भारतीय जनता पार्टी की माया अपरंपार है। सहूलियत के लिहाज से कहाँ धूप खिलानी है और कहाँ छाया करनी है, ये भाजपा से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको उस खबर के जरिए बताते हैं जो इन दिनों सियासत के आसमान को रॉकेट की तरह चीरती हुई जा रही है और सवालों की वजह भी बन रही है। साल 2014 का दौर था। भाजपा ने फैसला किया था कि 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को केंद्रीय और प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही इस एज फैक्टर को पार कर चुके लोगों को पार्टी में टिकट दी जाएगी। इस फैसले के तहत गाज बड़े बड़े भाजपाई नेताओं पर गिर गई थी। इस फैसले की वजह से भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का टिकट कट गया था। मजे की बात देखिए, इस फॉर्मूले को पत्थर पर लकीर बनाने की चाहत में 2014 में देवरिया से सांसद रहे और बाद में केंद्रीय मंत्री बने कलराज मिश्र को 2018 में 75 साल की आयु पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद इसी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण तत्कालीन मंत्री मुक्त बिहारी वर्मा, राजेश अग्रवाल समेत विधानसभा अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित समेत कई विधायकों के टिकट काट दिए थे। अब देखिए फॉर्मूले ने पलटी कहां मारी। भाजपा ने अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले की बलि खुद ले ली है। मध्य प्रदेश में 75 साल से अधिक के हो चुके जगतनाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दे दी है तो 80 साल की उम्र पार कर चुके नागेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं 79 साल के हो चुके बाबूलाल मेवरा को भी श्योपुर जिले का विजयपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा का ये फॉर्मूला राजस्थान के सियासी रेगिस्तान में भटक कर रह गया। अजमेर नॉर्थ सीट से 75 वर्षीय वासुदेव देवनानी को 5वीं बार उम्मीदवार बना दिया है। गुजरात में तो ये फॉर्मूला बीते विधानसभा चुनाव में ही पिट गया था जब 76 साल के योगेश पटेल को मांजलपुर से टिकट दिया गया था। अब बीजेपी ने पलटी मारी है तो 75 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके भाजपा नेताओं के उन सपनों में भी हरकत शुरू हो गई है जो इस फॉर्मूले की वजह से सियासी तौर पर मृत पड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा के इस फॉर्मूले की हद हिमाचल में नहीं टूटी थी, यहां भी भाजपा का ये फॉर्मूला सहूलियत के लिहाज से लागू हुआ था। बात साल 2014 की है जब 80 साल की आयु के आसपास पहुंच चुके शांता कुमार को टिकट दी गई थी क्योंकि उस दौर में भी भाजपा को एक एक सीट की जरूरत थी। खैर, शांता जीते भी थे और टिकट उनसे 2019 के चुनाव में छीना गया था। शायद तब भाजपा को 5 साल के कार्यकाल में यह एहसास हो गया था कि इस बार थोक में बहुमत आएगा तो शांता को रखने की जरूरत भी क्या है। लेकिन इस फॉर्मूले की आड़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के पॉलिटिकल करियर की बलि ले ली गई थी। साल 2017 में प्रोफेसर धूमल अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन धूमल ने अपनी सियासी सक्रियता में कोई कमी नहीं आने दी थी। भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर चली गई थी। सब जानते थे कि साल 2017 में भाजपा की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चुनाव के अंतिम समय में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह की परिणति से भाजपा 49 मत प्रतिशत हासिल करने में कामयाब रही। दुर्भाग्य ये रहा कि खुद धूमल अपनी सीट के बदले जाने के चलते हार गए। 5 साल तक भाजपा के शासन किया और नरेंद्र मोदी के सहारे ये उम्मीद लगा बैठी कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट कर पाएंगे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को 75 साल की उम्र होने के चलते दरकिनार कर दिया गया। बाकी की कहानी सबको मालूम है। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना धूमल के भाजपा की गत क्या हुई, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बिना सरदार के कांग्रेस ने भाजपा को चारों खाने चित्त कर दिया। खैर, ये सियासत है, आह और वाह साथ साथ चलते हैं। कोई पिछड़ा साबित होता है तो कोई अगड़ा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कई बार सियासत का रगड़ा भी कद्दावर नेताओं को लग जाता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम
50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।